दूसरे की दुनिया भर की बुराइयां, दूसरे की दुनिया भर की समस्याएं दूसरों को बताने में इतना आनंद लेते हैं, इसके अलावा आपको खुद को जानने की कभी फुर्सत मिली ही नहीं। राम करे सो होई, फर्क पड़े ना मोई। इसलिए कह रहा हूं कि जो राम ने किया है, जो परमात्मा ने किया है, जो प्रभु ने किया है, वो ही होगा। तो फिर फर्क मुझे कैसा पड़े। उसने मुझसे कहा कांटों पे चलो तो चलना पड़ेगा। उसने कहा फूल बरसा दो तो बरसाना पड़ेगा। वो मुझे जहां ले जाएगा मुझे चलना पड़ेगा। मेरी तो कोई मर्जी नहीं है, सारी मर्जी उसी एक की है। तो मेरे जीवन में खुशहाली तो होनी चाहिए, आनंद तो होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता ही है कि मेरा तो इस जगत में कुछ है ही नहीं। चलाने वाला कोई और है, सांसें देने वाला कोई और है, मेरा क्या जा रहा है। तो मैं चिंतित क्यों रहूं, अपने पूरे जीवन को एक गलत दिशा में ले जाऊं। उसने जो हमको करने दिया है, जो हमने अपने जीवन में देखा है, वो सारे के सारे खेल उसी के हैं। ना तो उसमें एक पल भी घटेगा और ना ही एक पल बढ़ेगा, ये भी उसी की ही लीला है। लेकिन वो जो कर रहा है वो क्या गलत कर रहा है? और वो गलत क्यों करेगा? वो तो हमसे नहीं कहता कि तुम ये करो, तुम वो करो। ये सब हम अपने लिए करते हैं, इस जीवन के लिए करते हैं। लेकिन कहावत सुनी होगी, अगर चोंच दी है तो चुनने का भी इंतजाम किया होगा। और मैंने इस जगत में सब कुछ देखा करके, और वास्तविकता भी मुझे दिखाई देगी उसमें, कि वास्तविकता में ऐसा है। परमात्मा इस जगत में है। अगर उसने चोंच दी है तो चुनना भी दिया है। लेकिन चुनना कैसे है? चुनना मिलेगा कैसे? कहां से मिलेगा? किस दाने पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? ये दाना आपको मिलेगा कहां? ये सारे के सारे खेल उसी के हैं। जब वो कर रहा है तो उसकी परेशानी, नहीं कर रहा है तो भी उसकी परेशानी। मेरा क्या जा रहा है? मैं आज जिंदा हूं, आज मैं किसी कारणवश जिंदा हूं, तो उसी की कृपा है। मौत घटेगी तो उसी की कृपा से घटेगी। मैं हंस रहा हूं तो हंसा रहा है, मैं रो रहा हूं तो वो रुला रहा है। मैं पीड़ा से ग्रसित हूं, किसी बीमारी से ग्रसित हूं, और जो पीड़ा मुझे मिल रही है वो भी उसी की देन है। और घाव में मलहम लगाने वाला भी वो ही एक है। इतनी सारी परेशानियों को मैं क्यों अपनी मान लूं? सांस देने वाला ही वो है, सांस लेने वाला भी वो है, 4 कदम चलाने वाला भी वो है, मुझसे बुलवाने वाला भी वो है, दिखाने वाला भी वो ही है। सब चीज उसी की है, और समय पर हर चीज हो ही जाती है। लेकिन हम समय से पहले मांगने की कोशिश करते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं। काश ये पहले हो जाए, काश ये मेरे हिसाब से चल जाए। बस यहां से हम परेशान होना स्टार्ट करते हैं। कभी सोचो, तुम तुम्हारे भी हो कि नहीं? कभी खुद का स्मरण किया है कि नहीं? कभी खुद को जाना है कि नहीं? कहां से जान पाओगे? दूसरे की दुनिया भर की बुराइयां, दूसरे की दुनिया भर की समस्याएं दूसरों को बताने में इतना आनंद लेते हैं, इसके अलावा आपको खुद को जानने की कभी फुर्सत मिली ही नहीं, और ना मिलेगी। बस इसी में लगे रहो। दूसरे ने ये कर लिया, दूसरे ने वो कर लिया, उसने ये दिखा दिया करके, उसने वो दिखा दिया कर करके, जैसे कि उन्हें पहले ही पता था कि हम भी ऐसा ही करेंगे। दूसरे के हिसाब से क्यों चलें? परमात्मा चला रहा है तो चलें, रुका रहा है तो रुकें, तो बुलवाता है तो बोलें, शांत कराता है तो शांत हो जाएंगे। आराम से चल रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, आज हाथ दिए हैं, नमस्कार कर रहे हैं, कल हाथ होंगे ही नहीं तो फिर हाथ जुड़ेंगे कैसे? तब तक हैं तो हाथों का ही धन्यवाद दें।
परमात्मा का ही धन्यवाद दें, आँखों का धन्यवाद दें, इस जिह्वा का धन्यवाद दें, इस पूरे शरीर को प्रेम करें, पूरे शरीर को धन्यवाद दें।